हेलो दोस्तों, वकील अहमद ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप मेरे साथ जुड़े हैं फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ, लिविंग फॉर व्हाट मैटर द मोस्ट इस कोर्स के साथ। और मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। यह है 10वां वीडियो रहेगा। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस 10वीं बात के बारे में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने उद्देश्यों को ढूंढने के लिए। साथियों, अब से 5000 साल पहले जो कि कृषि का युग माना जाता था, कृषि खेती का दौर माना जाता था, उस दौर में सारे लोगों के पास में अपने अपने उद्देश्य हुआ करते थे। लेकिन सबका एक कॉमन उद्देश्य ये होता था कि आप सिर्फ वो कार्य कीजिए जो कि सुपर ईश्वर से, यानी कि ऊपर वाले से, सुपरमैन से, गॉड से आया हुआ है। यानी कि अच्छे अच्छे काम कीजिए, आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। सब लोग एक ही तरह से कार्य करते थे, यानी कि हज़ारों साल से आ रही धारणाएं स्वर्ग में जाने की या फिर किसी बड़े काम को करने की पहले लादे गए कार्य थे, उन्हीं को करना होता था। अपने उद्देश्य बनाने का कोई अर्थ नहीं था। जो किसान था वो किसान था, जो खाना बना रहा था वो खाना बना रहा था, और जो कुछ कार्य अपना करके फिनिश कर लेता था, जो उसको दिया गया कार्य था, उसके बाद उससे ये वादा था कि जो अच्छे से कार्य करेगा, जो अपने काम को फिनिश कर लेगा, उसको मौज करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके बाद समय चलता आया और अब से लगभग 150 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में विज्ञान ने भी जन्म लिया। इस विज्ञान के जन्म के साथ यह धारणा बदली और एक व्यक्ति ने जन्म लिया जो कि जाने माने फिलोसोफर थे, फ्रीडरिच नीत्शे। और उन्होंने एक किताब लिखी, थस स्पोक ज़रथुस्त्र। ज़रथुस्त्र जो थे वो उस समय के एक गॉड थे, जो कि लंबे समय तक कहीं गुफा में वगैरह, कुछ ऐसी कहानी है, वहाँ थे और वो सबको बताते थे कि कैसे क्या करना है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने गॉड को मार दिया है और अब कोई भी कुछ कर सकता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गॉड को मारने का मतलब कि साइंस अब आ चुकी है, अब जो धारणाएं पुरानी थी उनको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि यूरोप में तब जो धर्म था उसका जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था, और लोग ये मानते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के सेंटर में है। लेकिन जब विज्ञान आया उसने साबित कर दिया कि हम पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में नहीं हैं। हम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात साबित हो गई कि ब्रह्मांड बेहिसाब बड़ा है और उसके बीच में पृथ्वी के होने का कोई औचित्य नहीं है। तो अपनी किताब थस स्पोक ज़रथुस्त्र को वो लिखते हैं ताकि लोगों में बदलाव आए, उनकी समझ में बदलाव आए, वे लोग उद्देश्यों को निर्धारित करें। क्योंकि बिना उद्देश्य का जीवन निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। वे अपनी स्टोरी शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि जो ये धार्मिक कर्मकांड है, समाज के थोपे हुए कार्य हैं, लोगों को इनसे बाहर निकलना चाहिए। और फिर एक काल्पनिक कथा लिखते हैं जिसकी शुरुआत वे एक ऊँट से करते हैं। एक ऊँट है जो सबके दुख और दर्द को लेना चाहता है, वह सबकी परेशानियों को अपने ऊपर लाद कर ले जाना चाहता है और उसको इसमें आनंद मिलता है। वह कहता है कि सारी चीज़ें मेरे ऊपर लाद दीजिए, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, जो घबराहटें हैं, जो तुम्हारे काम हैं, उन सबको मेरी पीठ पर दे दीजिए। और मैं तमाम पुस्तकों का ज्ञान भी हासिल करना चाहता हूँ, मैं एजुकेट होना चाहता हूँ। और वह सबके दुख सुख लेकर चला जाता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में वह बहुत लंबे समय तक चलता है और चलते चलते वह थक जाता है, ऊब जाता है। अपने इस उद्देश्य से वह परेशान हो जाता है जो कि दूसरों के लादे गए थे, उसकी पीठ पर थे। उसको समझ आता है कि मैं ये दूसरों की परेशानियां, दूसरों के उद्देश्यों को क्यों ढो रहा हूँ। वह इनको फेंक देता है, कहता है ये जीवन तो बिल्कुल निरर्थक, किसी काम का नहीं है। और नीत्शे क्या करते हैं, वे कहते हैं कि ऊँट को ये शक्ति थी कि वह कुछ और बन सकता था। ऊँट कहता है कि अब मैं आज़ादी से रहना चाहता हूँ, और वह एक शेर में परिवर्तित हो जाता है। शेर पूरे रेगिस्तान में आज़ादी के साथ, अपने सपनों के साथ जीना चाहता है, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। वहाँ था एक राजा जिसका नाम था ड्रैगन, और ड्रैगन के पास लादे गए बहुत सारे कार्य थे। वह कहता था कि आपको ये सब करना पड़ेगा। उनके पास धर्म, राजनीति, समाज, जो कुछ भी थे, वह कह रहा था आपको यही सब करना होगा। जब शेर ये देखता है वह उसे मारने जाता है, लेकिन उसके सामने ये सब शील्ड आ जाती है, और शील्ड पे लिखा होता है थाउ सॉल्ट, अर्थात यू शैल, तुम यही करोगे, तुम्हें यही करना है। जो पहले से लादे गए उद्देश्य हैं, कार्य हैं, तुम्हें वही करने पड़ेंगे। शेर परेशान हो जाता है कि मेरी कैसी आज़ादी, मैं इसमें नहीं जी सकता।
इस प्रॉब्लम के साथ में अपने जीवन को नहीं काट सकता और वह क्रोधित होकर, परेशान होकर बहुत तेज़ी से चिल्लाता है नो, और उस ड्रैगन को मार डालता है। उसके बाद वह शेर भी एक बार फिर से अपना रूप बदलता है और एक नन्हे छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेता है, बन जाता है। वह नन्हा बच्चा आशा है, उम्मीद है। वह उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, वह किसी चीज़ को नहीं मानता। वह पुरानी धारणाओं को, पुराने तमाम एहसासात को, पुराने तमाम जो कार्यक्रम चलते आ रहे हैं, पुराने उद्देश्य चलते आ रहे हैं, उनको पीछे छोड़ देता है और वह अपने सपनों के हिसाब से आज़ाद होकर जीने के लिए एक नई शुरुआत करता है, अपने उद्देश्य का चयन करता है। नीत्शे का उद्देश्य इस कहानी के पीछे यह है कि पुरानी जो धारणाएं हैं उनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं वे लादी गई धारणाएं तो नहीं हैं। अगर हम उनसे बाहर निकल जाते हैं तो यकीनन फिर हम अपने उद्देश्य की तरफ आएंगे, और जब हम अपना उद्देश्य चुन लेंगे, उन उद्देश्यों के साथ जीने में जो हमें आनंद आएगा, वही है जीवन का असली उद्देश्य, असली लक्ष्य।